कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का ऑल वाला ही बटन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। तो अभी आपको पिछले व्लॉग में मेरे देखने को मिल चुका है, मैंने आपको एक सस्पेंस रखा हुआ था कि मुझे कहीं जाना है। तो अभी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये सस्पेंस हमारे गाजीपुर जाने का है। और गाजीपुर यानी कि अभी वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, तो हमारी मौसी की बेटे की शादी है। और स्पेशली इस वीडियो का उद्देश्य मेरा जो दिखाना है वो हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि अगर आपके बेटों की शादी है तो बेटे की शादी में दिन में निकरौसी और एक मंडप के नीचे की बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जिनसे मैं आप सबको एक बार अवगत कराना चाहूँगी। अभी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों के यहाँ अपने अपने विचारधारा के हिसाब से परंपरा होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारे रिवाजों में मंडप के नीचे ही बच्चे के जो बेटा होता है, जो दूल्हा बनता है, उसका एक पैकर पूजन नाम का एक रीति रिवाज होता है, जहाँ पर उसे चुनरी बांध के उसके ऊपर 5 सिक्के लगा के या जो बेटियाँ होती कन्याओं को स्पेशली वहाँ पर रखा जाता है और कलावा कम से कम 5 बार घुमाया जाता है, जो कि टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद मौसी के हमारे बेटी नहीं है तो वो बेटी मुझे ही मानती हैं और स्पेशली इसीलिए मुझे बुलाया था। और ये भाई जो कि मेरा यहाँ पर मैं इनका मेकअप कर, तो इस मेकअप में स्पेशली इस दिन बहन का पूरा एक सहभागिता होती है और ये सारे कार्य बहन को ही करने पड़ते हैं। उस दिन के रिवाज में एक बहन का ही उचित बनता है। उस दिन कहा जाता है कि भाई आपके लिए वो छोटा ही उतना होता है जितना बचपन में कहा जाता है, तो वैसे ही आपको उसका बालों में कंघी करना होगा, वैसे ही उसको सजाना संवारना होता है, क्योंकि दूल्हे को उस दिन सज के निकलना होता है। और ये सारे धर्म बहन निभाती है या जीजा निभाते हैं। तो चूँकि हस्बैंड को थोड़ा सा लेट था आने में, तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़े। और जैसे कि बालों में सीरम लगाया गया है, फिर फेस का थोड़ा सा मेकअप दिया है हल्का सा, इसी के साथ एक रेड टीका लगाया। और ये सारे जो रस्म होते हैं ये दिन के होते हैं, हमारे यहाँ बहनें ही निभाती हैं। और एक जो सबसे विशेष तौर पर बात बोली जाती है बहन के लिए वो होता है राई नून उतारना। अब आप सब जानना चाहेंगे राई नून होता क्या है, तो राई होता है सरसों का दाना। सरसों के दाने में जैसे हमारे यहाँ जो गेहूं का चोकर होता है जो कि छानने में निकलता है, उस चोकर के साथ ही राई को मिक्स कर दिया जाता है और बहन को दे दिया जाता है कि उस दिन स्पेशली दूल्हे को अकेले ना छोड़े, वो राई नून बार बार उतारा जाए। और हाँ, एक बात और है, जो दूल्हा होता है इस दिन सारे देवी देवताओं का एक मैं कहना चाहूँगी कि उस दिन उसमें सारे देव विराजमान होते हैं, तो दूल्हे को उस समय कहीं अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित भी महसूस करती हूँ कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने भाई का भी किया और ये अपने मौसी के बेटे, ये मेरा भाई है, इसका भी किया। और हाँ, इनसे मुझे अटैचमेंट भी काफ़ी रहा। भाई का वो भी नाम है और काफ़ी अच्छा। ये सबसे बड़ी चीज़, हाँ, आप लोग जानना चाहेंगे ये कौन सी चीज़ है। इसे झिंगला बोलते हैं या शायद झिंगोला ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि दूल्हे को उस समय पर पहनाया जाता है, जिससे बिल्कुल राजकुमार की तरीके लग रहे हैं यहाँ पर भाई, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये सिर्फ उस शगुन के लिए डाला जाता है। अभी उनको यहाँ पर पूरी तरीके से माला वगैरह पहना के श्रृंगार करके, यानी उनका मेकअप करके, इसके साथ ही उनको एक कोट डाला है और पटका बांधा जाता है। पटका भी सिर्फ शगुन के लिए ही। इस समय पर बहुत सी चीज़ें हैं हमारे
हिंदू रीति रिवाजों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि जो कि आपको खुश भी कर सकती हैं। तो जैसे कि मन को अच्छा करने के लिए उस समय एक पैसों का माला है और बहन लेके जाती है पैसों का माला, और जैसे कि मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर मेवे की माला में नारियल है, मखाना है, जो कि बना के ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लेके गई थी कानपुर से, और बहुत अच्छा लगता है कि ख़ास तौर से जिससे आपका अटैचमेंट हो। इस भाई से मुझे काफ़ी अटैचमेंट था, और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी की कृपा की ये ठाकुर जी ने मुझे सौभाग्य भी दिया। यहाँ पर राई नून उतारने के लिए भी मुझे सौभाग्य मिला हो। और अभी यहाँ पर सभी जितने भी गाजीपुर इस डिस्ट्रिक्ट के देवियों के मंदिर हैं, उन देवी की पूजा करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि दूल्हा जब शादी के लिए जाता है तो गांव के जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजन पहले की जाती है, और जब दूल्हा दुल्हन लेके आ जाता है तब भी देवी पूजन के लिए पूरे गांव में दूल्हा दुल्हन को जाना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को मैं बार बार बोलती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल वीडियोस देखने के लिए, ट्रेडिशनल मेकअप देखने के लिए, ट्रेडिशनल कल्चर देखने के लिए, बहुत सारे रिवाजों को देखने के लिए ऐसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज यहाँ पर शादी के लिए निकल चुके हैं, जैसे निकरौसी बोल रही हूँ मैं, वो निकरौसी के लिए पहले तो अभी देवी पूजन होगा। जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट की देवी देवता हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ का मुझे अकेले और जो यहाँ की नाउन होती हैं उनके साथ पूजा करने का अवसर मुझे मिला। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहला मंदिर है जहाँ पर मैं बचपन में कई बार आती थी। ये मौसी का घर है हमारी, और मौसी के घर में चूँकि मेरी 7 मौसी हैं, और 7 मौसियों के यहाँ मैं 1-2 मौसी ऐसी हैं जिनके यहाँ मैं समर वैकेशंस में बहुत आती थी। और ये इन वैकेशंस में आके यहाँ पर मैं इस मंदिर में कई बार खेली हूँ, आई हूँ, दर्शन भी किया है। तो ये भाई के घर से काफ़ी नज़दीक था, और इसके साथ ही अच्छा अनुभव रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे देवी देवता के इसी बहाने दर्शन भी हुए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ुबान से नहीं कही जा सकती हैं। हाँ, एक शादी का दिन कितना हर्षोल्लास का होता है कि अगर आपको बहन का एक सौभाग्य मिला हुआ है और भाई के साथ लग के पूजन करने का। ये एक वहाँ पर गंग देव करके मंदिर है जो कि कच्ची ऐसे मिट्टी से बना हुआ है, और एक हल्का सा छोटा सा गड्ढा है उसमें शायद कहते हैं यहाँ पर दारू चढ़ाई जाती है। ये कोई एक देव स्थान है और मान मनौती होती है जो प्रसाद रूप में वितरण भी की जाती है। मैं बड़ी शॉक्ड हुई, और ये किसी बहुत ही मतलब देव का मंदिर है, गंग देव करके उन्होंने बताया मुझे। काफ़ी अच्छा मंदिर रहा और काफ़ी विशाल भी था। वातावरण बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ पर पेड़ पौधे थे, बड़ा सुंदर लगा। तो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज के साथ, हाँ, इस मंदिर के जो पंडित जी हैं यहाँ पर उन्होंने सगुन भी पैर छू रहे थे, भाई को मना किया उन्होंने कि नहीं नहीं, आज तो आप खुद देव रूप में हैं तो पैर मत छूइए। और इसके साथ ही और अभी हमारी यहाँ मम्मी यानी मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों का ज़बरदस्त धमाल। अभी मेरी मम्मी बहुत ही सज संवर के रहती हैं, और सुहागन स्त्री का सजना संवरना बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। जैसा कि आप सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और भारतीय नारी को रेड साड़ी और येलो साड़ी कितनी अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी माँ भी इस रूप में आज भी। हमारी सासू माँ का भी यही सीन रहता है, वो भी आज की डेट में अगर उनके पैरों में चौड़ी एड़ी का रंग ना लगा हो, महावर ना लगा हो, तो शायद आज भी नहीं निकलती। हमारे यहाँ बड़ी कहावत है ये कि मरते दम तक एक सुहागन स्त्री के पैरों की एड़ी से महावर नहीं छूटना चाहिए। ये मेरी मौसी हैं, और बहुत अच्छी मौसी है हमारी। इनके साथ भी थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया, थोड़ा सा डांस किया। ये है भाभी, जिस भाई की शादी हो रही है उनकी इकलौती भाभी है, और ये सब मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत अच्छी हैं। इनका नेचर शायद ही मैं बखान करूं तो कम है, क्योंकि 3 भाइयों के बीच में ये अभी अकेली शादी हुई है, सबसे बड़ी हैं। लेकिन 3 भाई जितने भी हैं और बड़े भाई हैं सारे, और हमारी मौसी मौसा इन दोनों को सारा परिवार अकेले लेके चल रही हैं।
सबसे बड़ी बात आज की डेट में एक बहू अपने सास ससुर को और सारे देवर को लेके चल रही हैं और एजुकेटेड हैं, अच्छी पढ़ी हैं, बहुत कुछ मैंने इनके बारे में जाना सीखा और आज भी अगर हम जाते हैं तो सम्मान देती हैं, बहुत अच्छा नेचर है। तो मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में ज़रूरी नहीं कि अगर आप शिक्षित हैं तो अपने घर परिवार से अलग रह करके अपनी पहचान बना सकती हैं। इनकी छवि हमारे पूरे रिलेटिव्स में सबसे अच्छी है और काफ़ी सारी भाभी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन मैं जितना ज़्यादा इनसे अटैच्ड हूँ, जाती आती रही हूँ, तो वो यही भाभी हैं, ममता भाभी नाम है इनका। और काफ़ी टाइम इनके साथ हमने यहाँ भी डांस किया, अगवानी में भी, यानी रात के भी जब अब जयमाल हो गया तभी बहुत सारा डांस किया। तो ये भाभी बहुत ही अच्छी हैं और इनका परिचय सिर्फ मैं 2 शब्दों में यही दूं तो कम होगा कि एक परिवार को और एक मुखिया को लेकर चलने वाली, सास ससुर के साथ रहने वाली, अपने पूरे घर के लिए धर्म निभाने वाली इकलौती ऐसी बहू जो कि एक जॉब से कम नहीं होता है और सबसे पहली जिम्मेदारी अपने गृहस्थ जीवन को उठाने वाली, तो वो कम ही होगा। कहने का मतलब यही है कि एक बहू का अच्छा रूप, एक पत्नी का अच्छा रूप, एक माँ का अच्छा रूप और एक समाज में रिश्तेदारी में या फिर एक एज ए समाज की बेटी बहू के रूप में भी बहुत अच्छा इनका नेचर है, आउटस्टैंडिंग। मैं नहीं कह सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरी खुद की भी भाभी है, वो भी बहुत अच्छी है, नो डाउट उसका भी नेचर ऐसा ही है, लेकिन ये हमसे काफ़ी पहले से कनेक्टेड है। तो इसलिए मुझे जो मैं कहना चाहती थी कि हाँ, जो सबको लेकर चलने वाली वो समाज में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में सामाजिकता भी थोड़ी सी ज़रूरी है। अगर आप इस समाज में रहते हैं तो समाज को लेकर चलना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि समाज को मुँह नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे कि मेरी मौसी हैं और यहाँ पर वो रो रही हैं और मैं समझा रही हूँ कि उनके सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मौसी रो रही कि ये पता नहीं ऐसा होता है कि बच्चे जब शादी करते हैं तो एक माँ को लगता है थोड़ा। ये हमारी मौसी है, कौन से नंबर वाली मौसी है हमारी? 6ठे नंबर वाली है ना, 7वें नंबर वाली मौसी। ये मौसी कौन से नंबर वाली है? ये यहाँ 5वें पर है, 5वें चौथे। ये हमारी रमा मौसी है और ये हमारी निर्मला मौसी है, जिनके हम बचपन में खूब रहे हैं। हफ्ते हफ्ते भर रहे हैं। मेरा भी तो बचपन इधर ही बीता है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, यूट्यूब वीडियो आ रहा है। बना रही हो और क्या, हमेशा ये यादें रहेंगी ना। अच्छा आज जाना है मौसी, खजुआ जाना, शादी आएगी ना। मौसी का नाम है मौसी का, पूरी रुआती रही है, हमको मुंह ठीक नहीं बना ले। वो फर्स्ट नंबर की ना, ये इसको लेवाए जाना या उसमें बैठी जा रही है? हाँ नहीं, उसमें मत जाना बेटा, वो अपने साथ निकल जाना। मम्मी है वहाँ पर घर में ना, वही तो कहीं नहीं रहनी से। हाँ नहीं चलो अच्छा चली घर है। हाँ कहते ममता जा रही है।